एक रानी अपनी खोई हुई बेटी को बहुत सालों से ढूंढ रही थी। एक दिन अचानक दो लड़कियां उसके सामने आ गईं। दोनों कह रही थीं कि वही उसकी असली बेटी है, लेकिन सच ये था कि उनमें से एक लड़की सिर्फ करोड़ों की दौलत पाने के लिए चाल चल रही थी। रानी के पास सिर्फ एक पुरानी फीकी सी फोटो थी। दोनों लड़कियों का चेहरा उस फोटो वाली बच्ची से थोड़ा थोड़ा मिलता था, इसलिए असली और नकली पहचानना आसान नहीं था। रानी ने 3 परीक्षा लेने का फैसला किया। पहली परीक्षा थी साज सज्जा और रूप की। जैसे ही घड़ी शुरू हुई, दोनों लड़कियां तैयार होने लगी। एक लड़की का नाम अन्ना था, उसके बाल रेशम जैसे चिकने और चमकदार थे। दूसरी लड़की एमा थी, उसके बाल उलझे हुए और बिखरे थे। दोनों को देखकर रानी के मन में थोड़ा सा शक जरूर हुआ। दूसरी परीक्षा थी रफ्तार और अंदाज की। असली राजकुमारी को रेसिंग बहुत पसंद थी, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्स कार में रेस लगानी थी। रेस खत्म हुई। अन्ना के बाल अभी भी बिल्कुल सलीके से सेट थे, जैसे वह किसी विज्ञापन से बाहर आई हो। लेकिन एमा की हालत खराब थी, उसका चेहरा धूल से भरा था और वह थकी हुई लग रही थी। यह देखकर रानी ने निराश होकर नजरें फेर ली। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी 47 घंटे तक बारबेक्यू स्टॉल के पास खड़े रहना। धुएं और तेज आग की गर्मी में एमा के बाल सूख कर भूसे जैसे हो गए, लेकिन अन्ना के बाल वैसे ही मुलायम और चिकने रहे। तीनों परीक्षाएं खत्म होने के बाद रानी का फैसला लगभग तय था। वह घोषणा करने ही वाली थी कि अन्ना उसकी असली बेटी है। तभी उसकी नजर एमा के चेहरे पर पड़ी। एमा के चेहरे पर एक मासूम सी तकलीफ थी। वह एक साथ रो भी रही थी और हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में उसकी असली बेटी मुस्कुरा रही थी। अचानक रानी को याद आया कि उसकी बेटी के बाल बचपन से ही बहुत जल्दी उलझ जाते थे। एक दिन उसने उसे खास लकड़ी की कंघी दी थी। उस दिन के बाद से उसकी बेटी के बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए थे। रानी के दिल में कई भावनाएं उमड़ पड़ी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अन्ना ही उसकी असली बेटी है। आखिर में अन्ना रानी के पास लौट आई। उसे करोड़ों की दौलत मिली और साथ ही उसे एक सुंदर और समझदार जीवन साथी भी मिला।